हेलो दोस्तों, माँ गंगा के जलस्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे हम आम जनता पर इनका प्रभाव देखने को मिल रहा है। अभी कुछ महीने से हम लोग सूखे का सामना कर रहे थे। बारिश न होने की वजह से बहुत से किसान का खेत यूं ही परती पड़ा है। गंगा के तटीय इलाकों पर भी मोटे अनाजों की खेती की जाती है और सारी भी खेतियाँ की जाती है, जो बारिश न होने की वजह से सूख रही थी। और अब देखिए, धीरे धीरे जलस्तर में वृद्धि होने के कारण जो फसलें रोपा गया है वो भी माँ गंगा की कोख में समाते जा रहे हैं, जिसका प्रभाव सबसे ज़्यादा गरीब किसानों के ऊपर पड़ रहा है। वो किसान जो कर्ज लेकर खेती के बीज खरीदता है और दूसरे का खेत मलगुजारी या बटैया पर लेकर के बोता है, इस आशा में कि पैदावार अच्छी हुई तो हम सारा कर्ज भी चुका देंगे और खाने के घर में कुछ अनाज भी हो जाएंगे, जिससे कुछ महीने से रुका हुआ स्कूल का फ़ी भी चुका देंगे। सोचिए, हम किसानों के बच्चे का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए खेतों पर निर्भर होना पड़ता है। कुछ कुछ इस खुशी में रहते हैं कि हम खेती करके बहुत सारा अनाज उगाकर उसको अच्छे पैसे में बेचकर अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे, अच्छे खानदान में करेंगे। तो कुछ अपने रोते बिलखते बच्चों के इलाज कराने के लिए खेतों की ओर देख रहे हैं कि कब फसलें तैयार होंगी, कब उसको काट कर बेचेंगे, जिससे बच्चे का इलाज हो सके। बहुत सारे ख्वाहिशों के साथ एक किसान अपने खेतों में जी जान लगाकर मेहनत करता है ताकि पैदावार अच्छा हो और वो अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करें। लेकिन एक दिन ऐसा तूफान आता है जो किसानों के सारे सपने को चकनाचूर कर देगा। ये कोई एक साल नहीं, ये प्रत्येक साल होता है। कभी सूखे का सामना करना पड़ता है तो कभी बाढ़ और तूफान का, क्योंकि प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। कहाँ चलती है प्रकृति के आगे किसी की? वही किसान अब करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। उनकी पीड़ा को समझ पाना अमीर और पैसे वाले के बस की बात नहीं है, जो किसी होटल में जाकर बहुत सारे किस्मों के खाने ऑर्डर करते हैं और अपने को रईस दिखाने के लिए वे खाते तो नहीं बट ऑर्डर ज़रूर करते हैं और अंत में छोड़ देते हैं। उनको क्या पता ये जो तरह तरह के व्यंजन ऑर्डर करते हैं, कुछ खाते हैं और कुछ बर्बाद करते हैं, वे किसी के मेहनत से निकलता है। मेहनत मजदूरी का किसी का परिणाम है। खून पसीने लगा करके एक खेत को सींचते हैं, तब जा कर के उस खेतों से अनाज निकलता है और वो अनाज मार्केट में जाता है। अनाज की कीमत उन लोगों को क्या पता होगा? पता तो इन किसानों को होगा जो दिन रात एक कर खेतों में काम करता है। अतः उन किसानों की भी परिस्थितियों से सरकार को अवगत होना चाहिए और परिस्थितियों को सरकार को समझना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, जिससे कोई किसान आत्महत्या करने को मजबूर ना हो और वो भी अपने परिवार की ख्वाहिशों को पूरी कर सके। धन्यवाद।